तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 उसी में से ही कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में से ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 भी। इस चैप्टर और इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, पॉलीगन के टाइप्स, डायगोनल्स पॉलीगन के, कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन्स, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स हम इस सेशन या इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्व क्या होता है। कर्व होता है, कर्व कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स इन एनी एंड एवरी डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट की कंटिन्यूस जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं कर्व। वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो फ्री हैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन सब को बोला जाएगा कर्व। अब कर्व में आगे हम जो आपके सिलेबस में है वो है एक सिंपल कर्व। सिंपल कर्व आपको कर्व को देखते ही समझ में आ जाएगा कि कोई कर्व जो है वो सिंपल है या सिंपल नहीं है। जैसे एक ये सिंपल लाइन लगा दी हमने, या ये लगा दिया, ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी बना दिया, ये सब सिंपल कर्व्स हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये दिस इज़ नॉट सिंपल, अगर मैं कहूँ कि ये दिस इज़ नॉट सिंपल, ठीक है, तो सिंपल कर्व इज़ एक्चुअली सिंपल। और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कौन सा सिंपल है, कौन सा सिंपल नहीं है। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है कि जो जैसे ये क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, तो जो एक एरिया को क्लोज कर रहा है, बाउंड कर रहा है, उसे कहेंगे क्लोज कर्व। ओपन कर्व का मतलब है ये एक ओपन कर्व है, ये भी एक ओपन कर्व है, ये एक ओपन कर्व है, ये एक ओपन कर्व है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ठीक। ये एक ट्रायंगल भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और पॉलीगन है। और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, जो सिंपल लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीगन। और ये जो हैं ओपन है, ये 1 2 3, ये ओपन नहीं भी है, लेकिन ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो ये क्रॉस करने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक। तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेसिस पे हम पॉलीगन को बोलते हैं। सबसे पहले जिस 2 साइड से तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं सकता है कभी भी। एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए किसी पॉलीगन को बनाने के लिए। और 3 साइड्स से हमें पता है, हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जिस पॉलीगन की 3 साइड या 3 वर्टिसेस, ये होते हैं कोने, वर्टिसेस बोलते हैं इनको, और साइड्स, जितनी साइड्स होंगे उतनी ही वर्टिसेस होंगे। तो 3 साइड से बनता है ट्रायंगल, 4 साइड से बनता है क्वाड्रिलेटरल, 5 से बनता है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। यहाँ तक आप याद कर लीजिए। और उसके बाद हम जनरलाइज कर देते हैं इसको एन-गन, एन साइड से हो जाता है एन-गन, ठीक है। डायगोनल ऑफ पॉलीगन्स, डायगोनल होता है किसी भी पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं साथ साथ लगते हुए, जैसे 1 2, ये कंसेक्यूटिव हैं। अगर हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये भी कंसेक्यूटिव है, ये आपस में कंसेक्यूटिव है, ये आपस में कंसेक्यूटिव है, साथ साथ लगते हुए। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब है कि ये और ये साथ वाला नहीं लेना, इससे अगला। तो इनको मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है, इनको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल में 2 डायगोनल बन सकते हैं, तीसरा नहीं बन सकता है। ऐसे ही मान लीजिए एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से ये वाला, इसको बना रहा हूँ मैं। तो कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस हैं वो ये है और ये है, ये है और ये है, ये है और ये है। तो नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है इसको एक छोड़ के एक ही इससे मिला सकते हैं हम, एक ये हो गया। इसको इससे नहीं मिला सकते, इससे नहीं मिला सकते, ये है, ये नॉन कंसेक्यूटिव है। तो 2 इसमें डायगोनल हो गए, 2 इसमें हो गए। क्वाड्रिलेटरल में, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही था जो मैंने बनाया था, तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता,
ठीक है, ये ध्यान से देखिए, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आप ट्राइंगल के अंदर मिला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका ये कंसेक्यूटिव है तो ये तो साइड ही हो गई, इसका ये भी कंसेक्यूटिव है तो ये भी साइड हो गई, इसका ये कंसेक्यूटिव है ये भी साइड हो गई, तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होते ही नहीं इसमें। ठीक है, हर वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स का कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो इसलिए नॉन कंसेक्यूटिव ट्राइंगल के अंदर नहीं होते। तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होते हैं। ये एक पेंटागन बनाया हुआ है, इसमें भी आप जो है इसको मिला रखा है, इसको मिला रखा है, इसको मिला रखा है, ये बहुत सारे आप रफ स्केच में आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। एक होता है इंटीरियर ऑफ ए कर्व और एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व। किसी भी कर्व, कोई भी कर्व हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसका अंदर का पार्ट उसको इंटीरियर बोला जाएगा और बाहर का पार्ट एक्सटीरियर बोला जाएगा। ठीक है, इंटीरियर की बाउंड्री होती है, एक्सटीरियर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, एक्सटीरियर अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स नॉर्मली आप लेंसेज के बारे में शायद साइंस में पढ़ चुके हों कि ये होता है एक कन्वेक्स लेंस और एक ये होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव जो अंदर की तरफ होता है, कन्वेक्स जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉलीगन के केस में भी आप इसको इससे कंपेयर करके देखिए और इसको इनसे कंपेयर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि ये कन्वेक्स है, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ तो एटलीस्ट नहीं है, बाहर की तरफ ही है, ये भी कन्वेक्स ही कहा जाएगा। कनकेव को याद करने के लिए हम आप ये केव वर्ड याद रखिए। केव का मतलब होता है गुफा, और आप केव जितने भी हैं वो देखिए आप कोई ना कोई अंदर की तरफ आपको रास्ता मिलेगा इस तरीके से। तो ये सारे क्या हैं, कनकेव पॉलीगन हैं जो अंदर की तरफ होंगे, जिनका कोई पार्ट जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट। ये देखिए ये कन्वेक्स पार्ट भी है इसका, लेकिन ये कनकेव पार्ट है, तो ओवरऑल इसको कनकेव पॉलीगन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ये कन्वेक्स पार्ट है, ये कनकेव पार्ट है, लेकिन इसको कनकेव पार्ट ही कहा जाएगा। तो ये आप देख के आप समझ सकते हैं इसके अंदर कि कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है साइड्स इक्वल हों, एंगुलर का मतलब, इक्वी एंगुलर का मतलब है एंगल्स इक्वल हों। तो एक रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके एंगल भी इक्वल हों और साइड्स भी इक्वल हों। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल भी ईच एंगल 60-60-60 का होगा, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर की भी साइड्स भी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इसमें एंगल एक 90 का है, ये अलग अलग एंगल हैं और साइड्स भी अलग अलग होंगी, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इरेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल है, इसके एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट all sides are not equal to each other, so it is not regular polygon but it is irregular polygon। इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर पेंटागन आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा, और पेंटागन में अगर साइड्स अलग अलग होंगी या हेक्सागन में साइड्स अलग अलग होंगी तो वो रेगुलर नहीं माने जाएंगे। कोई मान लीजिए ये हेक्सागन है, ये वाला, इसमें ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, या ये चार साइड्स आपस में इक्वल हैं, दो साइडें इक्वल नहीं हैं, तो तब भी ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है। ठीक है, तो यहाँ से आगे आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपके सिलेबस के अंदर जो है वो है, एक तो ट्राइंगल में आप जानते हो कि एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आप जानते हो वो है सम होता है ऑल एंगल्स का, वो होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, एंगल में 3 साइड्स होती हैं। इसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन के बारे में आपको आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं करवाऊंगा इस एक्सरसाइज का, 3.1 एक्सरसाइज का, तो उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एंगल और क्वाड्रिलेटरल के बाद जो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जो भी आते हैं उनके एंगल्स का सम क्या होता है। किसी भी रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन कि सम ऑफ एंगल्स का सम ऑफ एंगल जो है वो फिक्स होता है। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप जैसा भी बना लीजिए, रफ हैंड से बना लीजिए, किसी भी तरीके से बना लीजिए, उनके एंगल का सम 180 फिक्स है। एंगल्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है, एंगल्स बदलते जाएंगे, लेकिन सम उनका 180 ही रहेगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में 360 एंगल रहेगा, एंगल का सम रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। गिवन हेयर सम फिगर्स
ये फिगर्स दे रखे हैं, 8 फिगर्स दे रखे हैं, हमने इनको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कुछ पढ़ा, उसको समझ के, उसको देख के हमने इन 8 फिगर्स को क्लासीफाई करना है। सबसे पहले सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में आप देखते हो कि ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये अगले 2 सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल कर्व के अंदर आपका हो जाएगा 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड बी पार्ट इन्होंने पूछा। बी पार्ट में इन्होंने पूछा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। आप देखेंगे 1 नंबर सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, 2 नंबर सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, 3 सिंपल नहीं है, 4 सिंपल नहीं है, 5 सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, 6 सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, 7 सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, 8 क्लोज्ड होगा लेकिन सिंपल नहीं है, 4 क्लोज्ड होगा लेकिन सिंपल नहीं है, 3 क्लोज्ड होगा लेकिन सिंपल नहीं है। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो क्लोज्ड कर्व ओनली लाइन सेगमेंट से बना हो। तो सबसे 1 नंबर पॉलीगन है, 2 नंबर भी पॉलीगन है, 3 नंबर पॉलीगन नहीं है, 4 नंबर पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं आपस में ये साइड्स, तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो 1 है, 2 है, 5 में लाइन सेगमेंट नहीं है, 6 में भी ये कर्व आ गया, लाइन सेगमेंट नहीं है, 7 में भी ये कर्व आ गया, सर्कल आ गया, लाइन सेगमेंट ओनली लाइन सेगमेंट नहीं है, 8 में भी ओनली लाइन सेगमेंट नहीं है। तो सी पार्ट का आंसर है 1 एंड 2। और इसके बाद हम आगे डी देखें तो डी में क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स आप समझ चुके हो, ये तो कनकेव है 1 नंबर। सेकंड नंबर जो है वो क्या है? इन सारों में 8 में से पॉलीगन जो थे वो 1 और 2 ही थे, तो 1 और 2 में से 2 नंबर है कन्वेक्स है, और ई में कनकेव पॉलीगन है वो है फर्स्ट नंबर कनकेव है, और सेकंड नंबर जो है ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। ठीक, तो ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहें तो पॉज करके दोबारा से पिछली इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरीके से देख लीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन, अ ट्राइंगल। इनमें कितने डायगोनल होते हैं? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया, अगर आपने वो अच्छी तरीके से कर रखा है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने उसी क्वेश्चन में किया था कि क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं। किसी भी तरीके का डायगोनल आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, उसके अंदर 2 डायगोनल होते हैं। तो इसका आंसर है ए का है 2, बी रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन आप ट्राई करके देख लीजिए। हेक्सागन, ये देखिए, ये हेक्सागन बना लिया मैंने। रेगुलर हो इरेगुलर हो, आपके डायगोनल्स नियर अबाउट सेम ही बनेंगे। कन्वेक्स अगर है तो, कनकेव में हो सकता है कुछ डिफरेंस आए, कन्वेक्स में तो रेगुलर इरेगुलर में डायगोनल सेम ही रहेंगे। तो हेक्सागन में कहाँ से होगा? आप इसको किस तरीके से करेंगे? कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो इसको सामने के नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से आपने मीट करना है। यहाँ से नहीं, ये कंजिक्यूटिव है, नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब है ये, इससे मीट किया 1 2 3rd नंबर डायगोनल। ठीक है, 3 हो गए। अब नेक्स्ट वर्टेक्स उठाइए, इसको आप इससे मिला सकते हैं 4 5 और ये 6 डायगोनल हम बना चुके हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स पे आ जाइए, ये इससे इसको तो ऑलरेडी मिला रखा है, ये हो गया, ये 7 नंबर डायगोनल हो गया और ये हो गया 8 नंबर डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स पे आ जाइए, इस पे, इससे ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये बचा हुआ है 9th नंबर डायगोनल। नेक्स्ट वर्टेक्स पे आएंगे तो यहाँ से आपके पास कोई भी स्कोप और डायगोनल खींचने का, ड्रा करने का नहीं है। और नेक्स्ट वर्टेक्स पे आएंगे तो उससे भी आप और डायगोनल नहीं ड्रा कर सकते। तो टोटल हमने 9 डायगोनल हमने ड्रॉ करके देखे, इसके बाद और डायगोनल्स नहीं हो सकते हैं। तो सेक बी का आंसर है 9। ट्राइंगल के कितने डायगोनल होते हैं? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ट्राइंगल के अंदर नॉन कंजिक्यूटिव कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। नॉन कंजिक्यूटिव
आपके पास कोई पॉइंट है ही नहीं, आप डायगोनल इसका ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो इसके डायगोनल होते हैं, ट्राइंगल के डायगोनल कितने होते हैं? 0। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट? व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो? एक नॉन कन्वेक्स या मतलब कि कनकेव कह सकते हैं हम, कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ड्रा कीजिए और ट्राई करिए। तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि अगर ये 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है, मतलब कम मार्क्स में आ जाता है 1 और 2 में, तब आप क्या करेंगे कि एक तो आंसर है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होगा 360 डिग्री। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए। और सेकंड इन्होंने कहा कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है नॉन कन्वेक्स उसमें, तो आप कहेंगे यस ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नॉन कन्वेक्स हो या कन्वेक्स हो, सम ऑफ एंगल्स जो हैं वो 360 ही होंगे, 360 ही होगा सम ऑफ एंगल्स। और नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप बना भी सकते हैं, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ABCD इनके एंगल्स का सम जो है वो 360 ही होगा, इंटरनल एंगल्स का सम। तो अब ये कैसे होगा, कैसे आपको पता लगेगा? देखिए अगर तो कम मार्क्स में 1 और 2 मार्क्स में आता है तो आप उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो इसका प्रॉपर तरीका होगा करने का वो ये है। देखिए आप एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। मान लीजिए ये ABCD एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लिखेंगे लेट ABCD इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो BD को या फिर AC को आप मीट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन AC, ठीक है। अब आपके पास 2 ट्राइंगल हो गए ABC, ये वाला ट्राइंगल, एक ऊपर वाला ट्राइंगल ADC। तो आप लिखेंगे एंगल, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ट्राइंगल का नाम भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री होता है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल के अंदर इसको ले लीजिए एंगल 4, इसको ले लीजिए एंगल 5 और इसको ले लीजिए एंगल 6। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली लिख दिया है तो इसका मतलब ये सेम रूल लगा रहे हैं हम, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। राइट साइड में प्लस हो गई, लेफ्ट साइड में प्लस हो गई। अब आप देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 को मिला के एंगल A बन रहा है पूरा, ये वाला। हमें एंगल A चाहिए, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री तक पहुँचना है, ये हमारा टारगेट है। अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक। इधर से एंगल 2 जो है वो B ही है, एंगल 2 रहने दीजिए ऐसे ही। एंगल 3 और 6 को इकट्ठा कर लीजिए, इसको और इसको इकट्ठा कर लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 जो है वो एज इट इज़ एंगल D है, इक्वल टू 180 और 180 360 डिग्री राइट साइड हो गया। अब 1 और 4 है A, एंगल A,
2 है एंगल बी, 3 और 6 है एंगल सी और 5 है एंगल डी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, राइट साइड 360 डिग्री। तो क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमसे इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये सेम प्रॉपर्टी कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में होल्ड करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वी हैव नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, तो आप एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी और ये डी, ये कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको भी आपने उसी तरीके से ए और सी को मीट करना है। इसमें भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे, ए बी सी ये वाला और ए डी सी ये वाला। इसमें भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, या इसको 5 ले लीजिए और इसको 6 ले लीजिए, जैसे पीछे हमने लिया था उसी तरीके से सेम करेंगे। तो यहाँ से भी दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ से भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री ही बनेगा। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी वो प्रॉपर्टी जो है 360 डिग्री सम एंगल प्रॉपर्टी की, तो वो होल्ड करती है। तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे ज्वाइन, सेम आपने ये सारी चीज़ रिपीट करनी है। ज्वाइन AC से लेकर, यहाँ से लेकर आपने ये पूरा जितना भी है ये सारा यहाँ तक ABCD तक आपने रिपीट करना है। यहाँ तक एज इट इज़ होगा, बिल्कुल एज इट इज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट में जब आपका ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री आ जाएगा, तो आप लिखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स आल्सो होल्ड्स इन नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा था और ये हमने इसका आंसर दे दिया। दो आंसर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 8th क्लास मैथ्स का। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन दी टेबल। ये टेबल एग्जामिन कीजिए और फिगर्स दे रखे हैं, इनको एग्जामिन कीजिए और सम ऑफ एंगल्स दे रखे हैं और जो दिए हुए क्वेश्चंस का उनके आप आंसर बताइए। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो जितने भी फिगर्स दे रखे हैं उनको आगे ट्रायंगल्स में बांट करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3rd क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटर का एंगल सम निकाला था, उनको ट्रायंगल्स में बांट करके, डिवाइड करके, इसी तरीके से यहाँ से भी इन्होंने इनमें बांट दिया ट्रायंगल्स के अंदर। और फिर उससे आगे उन्होंने एंगल का सम निकाला। जो भी पॉलीगन बन रहा है, ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटर है, ये पेंटागन है और ये है हेक्सागन। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। तो आप कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में, एंगल सम के बारे में आप क्या कहेंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स 7 हो, 8 हो, 10 हो या n हो। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं तो 180 है उसका सम, 4 साइड्स हैं तो 360 है उसका वैसे तो, लेकिन उसको 2 × 180 करके 4 - 2 × 180 है। जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस किया, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 साइड्स हैं तो 5 में से 2 माइनस हो रहा है, 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 साइड्स हैं तो 6 में से 2 माइनस हो रहा है, 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 7 साइड्स होंगी तो उनका एंगल सम होगा 7 - 2 × 180। ठीक है, 8 साइड होंगी तो 8 - 2 × 180, 10 साइड होंगी तो 10 - 2 × 180, n साइड होंगी तो n - 2 × 180। ये तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करके दिखा देते हैं, बस हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, व्हाट कैन यू से अबाउट। तो सबसे पहले ए पॉइंट है तो लिखोगे क्या, सम ऑफ एंगल्स
ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग साइड्स having 7 sides equal to 7 minus 2 into 180 degree is equal to 5 into 180 degree is equal to 900 degree। अगर कोई हेप्टागन है 7 साइड वाला हेप्टागन होता है, उसका जो एंगल सम है वो 900 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से 8 साइड, 10 साइड और n साइड का हमने फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट में आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हमने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स, वो आ जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से सी पॉइंट में सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स, वो आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 18 8 जा 144 1440 डिग्री। इसी तरीके से डी आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग n साइड्स, वो आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यही आंसर है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे जो है 4 आंसर्स थे, एक 900, एक 1080, एक 1440 और एक ये। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करवा दी थी। हमने क्या लिखा था? रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, जिसके एंगल्स भी सेम हो और साइड्स भी सेम हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स are equal in length and all angles are equal in size। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका इन्होंने आगे पूछा 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होता है? 3 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन, एक ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, 4 साइड्स जिसकी होती हैं इक्वल और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल 90 के होते हैं, कौन होता है? स्क्वायर। और थर्ड है जिस 6 साइड वाला कौन होता है? 6 साइड वाला वैसे तो हेक्सागन होता है, लेकिन जब वो रेगुलर हो तो उसका और कोई नाम नहीं है। क्वाड्रिलेटर में तो स्क्वायर नाम दे दिया, लेकिन हेक्सागन में उसको सिंपली रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.1 8th क्लास मैथ्स का। फाइंड द एंगल मेजर x इन दी फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए हुए हैं कुछ फिगर्स A B C D पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, और हमने ईच पार्ट में हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कर लेते हैं A पार्ट। A पार्ट है ये। अब देखिए A पार्ट के अंदर हम अगर देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल हमें दिए गए हैं और 4th एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्या लिखेंगे? x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम क्या लिखेंगे? इसका रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं? ये आगे इक्वेशन बन गई सिंपल सी, और x की वैल्यू आ जाएगी। क्या है? x प्लस 120 और 130 250
एंड 50, 300 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये है आंसर फर्स्ट पार्ट का। इस तरीके से हम इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है बी पार्ट? देखिए x प्लस 70 प्लस 60 और ये वाला एंगल अगर हमें पता हो तो हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। अगर कोई भी इस तरीके की लाइन स्लैंटिक लाइन उसको कट कर रही है तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो टोटल एंगल क्योंकि 180 डिग्री का है तो ये 1 और 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे ये एंगल इसको 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल 2। आप क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का ये पूरा। तो एंगल 1, ये जो स्क्वायर टाइप इस तरीके से बनाया गया होता है, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो नेक्स्ट, अब यहाँ से ये सिर्फ 2-3 लाइनें ये अलग थी फर्स्ट पार्ट से, ए पार्ट से। अब आपका आगे का जो पार्ट है, बाकी का जो पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। तो कैसे करना है आगे? अब क्या करेंगे? x प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये x हो गया, ये 2 हो गया अंदर वाला, और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। इनका सम है 360 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यहाँ से क्या होगा? x प्लस इसको 90 डिग्री लिख लीजिए, इसको 60 का 60, 70 का 70 इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 90 और 60 150 और 70 220। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, x की वैल्यू ये है आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में ये x है, ये भी x है, एक 30 है। अब ये पेंटागन है, इसका अंदर वाला एंगल हमें ये चाहिए और ये अंदर वाला एंगल चाहिए। जैसे हमने बी पार्ट में हमने लीनियर पेयर करके अंदर वाला एंगल निकाला था, बाहर वाला एंगल हमें दिया गया था, अंदर वाला एंगल हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था। इसी तरीके से यहाँ पे अंदर के 2 एंगल हमें निकालने होंगे, उसके बाद पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 1 ले लीजिए। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। नेक्स्ट, इसको ले लीजिए अंदर वाले को 2 एंगल। तो आप क्या करेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 60, ये जो है ये वाला, आप क्या करेंगे? एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? इसका भी रीज़न लीनियर पेयर। यहाँ से एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल 2 आ जाता है 120 डिग्री। ठीक है, अब अंदर के इस पेंटागन के अंदर के सारे एंगल्स हमें पता हैं, सबका सम हमें पता है कितना होता है। अब ये आप डायरेक्ट लगाइए या फिर जो आपको 4th क्वेश्चन में मैंने करवाया कि पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है? 5 साइड्स होती हैं, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री इसका एंगल सम होता है पेंटागन का। डायरेक्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखिए एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया अंदर का, फिर x हो गया, एक 30 हो गया, फिर x हो गया, प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाती है। एंगल 1 कितना था हमने निकाला था? एंगल 1 है 110। एंगल 2 कितना निकाला था? एंगल 2 120 डिग्री। x हमने निकालना है 30, एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर x निकालना है इक्वल टू 540 डिग्री। इसमें हमने एंगल 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दी। अब 110 120 330 330 और 30
360। तो लेफ़्ट साइड 2x रहने दीजिए, x और x 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो 360 माइनस करके आता है 540 में से 280। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री, x इज इक्वल टू 280 माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाती है 140 डिग्री। डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में हमारे पास एक पेंटागन है और पेंटागन में ऑल 5, ये रेगुलर पेंटागन है और ऑल 5 एंगल्स आर सेम। तो हम क्या करेंगे, ये डी पार्ट x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री और यहाँ से x आ जाता है 540 डिग्री अपॉन 5 108, x इज इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई। आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर कर चुके होंगे, उसके हिसाब से ये वाला पूरा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। बेसिक चीज़ें आपको इस चैप्टर की करनी है, बाकी आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का यूज़ करके सिंपल इक्वेशन आ जाती हैं और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स। क्या है, हमें एक फिगर दे रखा है और हमें पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, अगर x की, y की और z की इंडिविजुअल वैल्यू निकल जाएगी तो आप उनको ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो एक रूल होता है ये, और ये रूल अभी तक, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक आपने ये रूल नहीं पढ़ा है, तो वो रूल तक लेके जाने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने, बनाने वालों ने आपको वो रूल तक लेके जाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया गया। कैसे, वो रूल क्या है असल में, वो रूल ये होता है किसी भी ट्राइंगल या किसी भी पॉलीगन, इवन कोई भी पॉलीगन है, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक, एक तो उनके इंटरनल एंगल होते हैं सबके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उनके इंटरनल एंगल होते हैं। एक होते हैं उनके एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कैसे होते हैं, ये है जैसे, चाहे इस साइड को बढ़ाइए या इस साइड को बढ़ाइए, किसी एक साइड को बढ़ाइए और जो ये एंगल बनता है वो एक्सटर्नल एंगल है। जैसे आपने इस साइड को बढ़ाया, आप इस साइड को बढ़ाइए, ये एक्सटर्नल एंगल है, इस साइड को बढ़ाइए, ये एक्सटर्नल एंगल है। ये 3 एक्सटर्नल एंगल हैं। इसी तरीके से आप इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो एक एंगल बाहर का, 2 एंगल बाहर का, 3 बाहर के, चौथा बाहर, ये बाहर के जितने भी हैं इन सब का सम, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उनका सम 360 डिग्री ही आता है। ठीक है, ये रूल है। लेकिन हमने ये रूल अभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अभी तक हमने 3.1 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन करने तक हमने ये रूल नहीं पढ़ा है। हमसे उन्होंने पूछा है ये फाइंड आउट कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, और आप अगर ध्यान से देखेंगे कि x और y और z एक्सटर्नल एंगल हैं इस ट्राइंगल के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x निकालना है। तो क्या करते हैं, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए x और 90 आपने पिछले क्वेश्चन में किया, लीनियर पेयर होते हैं। 180 डिग्री कोई भी लाइन हो, उसमें कोई इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन बन रही हो, इस एंगल और इस एंगल का सम जो है टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो x और 90 एक लाइन मिल के एक लाइन बना रहे हैं ये वाली, तो x और 90 का सम 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल जो है वो लीनियर एंगल होता है, और 2 एंगल क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसलिए उनको लीनियर पेयर बोला जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसी तरीके से z पहले निकल सकता है, y अभी रुक जाइए, अभी नहीं करेंगे हम। z और 30 भी इसी तरीके से 180 डिग्री हैं, z 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, z यहाँ से आ जाता है 30 उधर जाके माइनस होके 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, z आ गया 150 डिग्री। ठीक, अब y निकालने के लिए हमें अंदर का ये एंगल चाहिए, और कोई तरीका आपके पास y निकालने का नहीं है, और है तरीका, लेकिन अभी आपने 8th क्लास के ये 3rd चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज करते हुए अभी तक आपको वो रूल्स, पूरे रूल्स नहीं पता हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और रूल्स का भी पता लग जाएगा। तो अभी जितने रूल्स का पता है हम सिर्फ वही रूल्स ही यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी हम क्या करते हैं, 30 इंटरनल एंगल है, 90 इंटरनल एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल इसको सपोज W ले लेते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, W प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इंटरनल, ऑल 3 इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो W यहाँ से आ जाता है 30 और 90, 120 उधर राइट साइड जाके माइनस होंगे, माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ से W आ जाता है 60 डिग्री। अब W और Y का सम जो है ये दोनों का, W और Y का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। नाउ W प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। तो W अभी हमने निकाला 60 डिग्री प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से Y की वैल्यू आती है 60, उधर जाके माइनस हो जाए, क्या होगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ हमसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड बताइए, इक्वल टू x की वैल्यू हमने निकाली 90, y की निकाली 120 और z की निकाली 150। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री। आप चेक कीजिए कितना आया, ये 360 आया नहीं आया, 90 और 120 210 एंड 150 360 डिग्री, ये 360 ही आएगा अगर एक्सटर्नल एंगल्स का सम आप निकाल रहे हैं किसी भी पॉलीगन का। ये आंसर है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी हमसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पूछा गया है और ऑल x y z एंड w, आप देखेंगे x y z एंड w ऑल आर एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है। तो सबके लिए आप जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसके प्रॉपर्टी यूज़ की, जैसे x प्लस ये 120 आ जाएगा आपका, लीनियर पेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी, y प्लस 80 हम लीनियर पेयर करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, z प्लस 60 में भी आ जाएगी। लेकिन w के लिए इंटरनल एंगल आपको नहीं पता, जैसे पिछले पार्ट में भी एक एंगल नहीं पता था इंटरनल, तो यहाँ पे भी हम एक इंटरनल एंगल हम पहले निकाल सकते हैं या बाद में निकालेंगे, चाहे पहले निकालना तो पड़ेगा। सपोज हम इसको s ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो s की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या होगा, इंटरनल एंगल है एक 60 डिग्री, एक है 80 डिग्री, एक है 120 डिग्री और एक है s जो हमने अभी लेट किया है। ये है, इन चारों का सम होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इनका सम होगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी 60 और 80 140, 140 और 120 260, तो s की वैल्यू आ जाएगी 360 में से ये 60 80 और 120 टोटल 260 माइनस होंगे तो 100 डिग्री s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 100 डिग्री आ गया इंटरनल। अब आप 4 बार लीनियर पेयर करेंगे, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब y और 80, y प्लस 80 ऐसे लीनियर पेयर हैं। सिमिलरली y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और y यहाँ से सिमिलरली लिख दिया, तो बार बार लीनियर पेयर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। यहाँ से z प्लस 60 180 करेंगे, z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, दिस इम्प्लाई z आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, z की वैल्यू आ गई। तो अब हमें चाहिए w की वैल्यू, w प्लस 100 डिग्री कर लेंगे, w प्लस s करेंगे या डायरेक्ट 100 करना है, w प्लस s इज इक्वल टू 180 डिग्री, w प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, w आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 60, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई 100, w की वैल्यू कितनी आई 80 और z की वैल्यू कितनी आई 120। तो इनको टोटल करके देख लीजिए, ये हो गया 200 300 360, आना तो 360 ही है। ये आपको मैंने, ये क्वेश्चन जब मैंने शुरू किया था तभी आपको बताया था कि एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 ही आएगा।
तो दैट्स ऑल, ये 360 आ गया। यहाँ पे मैंने आपको ये लिखा भी है कि न्यू प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन मिल जाती है यहाँ से कि ऑल एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।